हेलो बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल सनू क्लासेस साइंस में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग जो है यानी 23 तारीख को जो होने वाली जो है शाब्दिक परीक्षा, इसको बोलते हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा क्लास 10th का यानी 10वीं है ना 10वीं परीक्षा जो है होने वाली है आप लोगों का। उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बच्चों, है ना, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा। देखो बच्चों क्या होता है, समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, है ना। आपका जो है टोटल यानी पूर्णांक 50 जो रहेगा, ठीक है, 50 क्या रहेगा आपका, है ना, मार्क्स रहेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका क्या करना यानी देखिए, है ना, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 30 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें क्या करना, आपको 25 का ही जवाब देना है, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखिए बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या होता है, क्या हो जाएगा, डी जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, सर्वनाम के कितने भेद है। तो आप लोगों को पता है सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों 3 का जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा बच्चों, देखिए घी शब्द है। तो बच्चों घी जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो बच्चों देखिए घी जो है आपका स्त्रीलिंग है, तो आपका एक क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा बच्चों, देखिए हाथ मलना मुहावरा का अर्थ होता है। तो बच्चों 5 का क्या हो जाएगा, पर डी हो जाएगा, यानी पछताना होता है। क्या होता है, पछताना होता है। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा बच्चों, देखिए वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल को जो कहते हैं वो शब्द कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा बच्चों, देखिए यानी आ ई हर्ष उ कहलाते हैं। क्या कहलाता है बच्चों, 7 का जो है आपका बी, यानी दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बच्चों आप लोगों को पता होंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है, तो बच्चों वो जो है था आपका कौन था, यानी आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत सा फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो बच्चों 9 का जो है आपका डी हो जाएगा, यानी जिसमें समानता, न समता, स्वातंत्र और भ्रातृत्व का भाव हो। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें समता, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, है ना, और यानी भ्रातृत्व का भाव हो। तो क्या कर, देखिए तो हो जाएगा क्या आपका, लेखक की दृष्टि आदर्श समाज कैसा यानी होना चाहिए, लेखक के दृष्टि जैसा होना चाहिए आदर्श, है ना, ये समाज में आपको इज्जत मिले, ठीक है। तो आपका डी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा बच्चों, देखिए लेखक के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण की मानते हैं। क्या मानते हैं, देखिए लेखक के क्या कहते हैं, किसे मानते हैं। क्या कह रहा है, लेखक के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्येक यानी प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो बच्चों 10 का जो है आपका क्या हो जाएगा, 10 का जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, यानी जाति प्रथा को मानते हैं। तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा बच्चों, देखिए अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो बच्चों 11 का जो है आपका क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा बच्चों, देखिए विश्व के दांव शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बच्चों 12 का जो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी नलिन विलोचन शर्मा। तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखिए गिरधर लाल कौन है। तो बच्चों 13 का जो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी रजनी का पिता। तो क्या था, गिरधर लाल जो था रजनी का पिता। तो सी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स था, कौन था। तो बच्चों वो जो था भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा बच्चों, देखिए कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक, है ना, शारीरिक होना चाहता था। तो बच्चों शरीक होना चाहता था। बच्चों 15 का जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लट्टू में। तो डी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो बच्चों 16 का जो आपका यानी 2 दांत तोड़ डाले थे। देखिए ये सब आपका रियल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार कौन है। तो बच्चों 17 का जो आपका सी हो जाएगा, मैक्स मूलर है। तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो रहा है, देखिए गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह का क्या नाम है। तो बच्चों 18 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी गुरु ग्रंथ साहब। तो आपका बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका
19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा बच्चों, देखिए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों आप लोगों को पता होंगे कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ, यानी नानक यानी नानकाना में हुआ था। कहाँ हुआ था, नानकाना में। तो आपका सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, गुरु न किस भक्ति धारा के कवि है। तो बच्चों 20 का जो है आपका डी यानी निर्गुण भक्ति के, तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मंगमा को बहू का क्या नाम था। तो बच्चों मंगमा का बहू का जो नाम था वो नंजमा था। ठीक है बच्चों, तो डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मंगमा क्या बेचती थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका क्या हो जाएगा, बी यानी दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है आपका, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 यानी डहते विश्वास कहानी किसकी रचना है। तो बच्चों 23 का जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 कोरी होता है, ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, लक्ष्मी का पति कमाने के लिए कहाँ गया था। तो बच्चों 24 का जो आपका यानी कलकत्ता गया था। ये क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा बच्चों, देखिए घानानंद किस भाषा के कवि है। तो बच्चों आप लोगों को पता होंगे तो घानानंद किस भाषा के कवि है। तो 25 का जो आपका बी हो जाएगा, यानी द्रज भाषा के है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा बच्चों, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। तो बच्चों 26 का जो आपका सी हो जाएगा, यानी 1539 ईस्वी में क्या हुआ था, गुरु नानक का मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दही वाली मंगमा कहानी के रचनाकार कौन है। तो बच्चों 27 का जो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी श्रीनिवास। तो बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, देखिए ढहते विश्वास कैसी कहानी है। तो बच्चों 28 का जो है आपका क्या हो जाएगा, है ना, ओड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओड्रिया। तो आपका डी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा बच्चों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 100% लड़ेगा। ठीक है, दही वाली मंगमा कहानी में किस राज्य के परिवेश का चित्रण है। तो बच्चों 29 का जो है आपका ए हो जाएगा, यानी कर्नाटक के। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा बच्चों, देखिए सजीव शब्द का विलोम शब्द है। तो बच्चों देखिए सजीव शब्द का जो विलोम शब्द है वो निर्जीव है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 तक लेकर के आपका 30 तक जो है आपका रियल प्रश्न बताए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यानी 23 अगस्त 8वां महीना 2024 को 100% यहाँ से पूछा जाएगा। बच्चों जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।